हेलो डियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आई होप आप लोगों का आज भी पेपर अच्छा ही गया होगा। तो जल्दी से आप लोग एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज का पेपर कैसा था। और मैं कल के पेपर में बारे में अगर बात करूँ कि वो आज के पेपर के, तो आप लोग जो मेरा फुल वीडियो देखा होगा कल, जो मैंने 2 वीडियो डाला था एक एक नंबर वाले का, उसको मिला लीजिएगा डियर एज इट इज़। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन छोड़ के, नहीं तो सारे उसी में से क्वेश्चन आए थे, एज इट इज़ ऑप्शन ऐसे आया था। तो जल्दी से डियर आप लोग थोड़ा सा एक बार अब वैसे तो कोई है कि नहीं कि पिछला वीडियो कोई देखे, ठीक है। जो जो क्रॉस हो चुका, अब एमएसएन सेकंड का पेपर हो चुका है, तो कोई इंटरेस्ट लेना चाहेगा नहीं कि हाँ पिछला वीडियो मैं देखूं। लेकिन बट अगर आप लोगों को देखे समय मिले तो देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन वही था, उसी में से था और लॉन्ग भी था। हाँ, नो डाउट एक आध क्वेश्चन नए रखे गए थे, नहीं तो क्वेश्चन सभी पुराने ही रखे गए थे जो मैं वीडियो भेजा था। अभी कल ही जो मैंने भेजा था उसको मैंने यहाँ पर भी देखा, गया था देखा, 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 15 नंबर के सारे 13 क्वेश्चन जो है कि इसी से आए थे, इसी वीडियो से जो शाम को कल मैंने डाला था और दोपहर में जो डाला था। तो डियर आज का पेपर उस लिहाज से अगर जो वो वीडियो देख के गया होगा तो वो वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद था। और उसका पेपर कैसे गया, और सभी लोग जो देख रहे हैं वो बताएं एक बार कि हाँ पेपर किसी का गड़बड़ गया क्या, किसी को कोई इशू है, किसी का पेज छूट गया हो या किसी का सिग्नेचर छूट गया हो या कोई गलती हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि सर ऐसा गलत हो गया है, तो क्या ऐसा है, क्या कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप पूछ सकते हैं। और एक बार ज़रूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि आज का पेपर जो वीडियो कल देखे थे वो काम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों को जो है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आप लोगों को हम दे चुके थे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ठीक है। पहले पहले वीडियो 2-3 दिन पहले हमने डाल दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप का। आज हम बात करेंगे आप लोगों को राइट एंड रॉन्ग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट डियर आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, और देख के अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो देखता है तो उसका फ़ायदा आज उसको मिला होगा, और रोज़ भी मिलता है, नो डाउट। मैं बार बार कहता हूँ कि 70 से 80% पुराने ही पेपर रखे जाते हैं, बाकी नए 30% या 20% रखे जाते हैं। तो आप उन 30 और 20% के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, 70% पे ध्यान दीजिए। वही अगर आपका अच्छा चला गया तो आपको पास तो हो ही जाएंगे और रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। टॉप नहीं करना है आपको, तो आप पास तो होना है बस, बाकी नॉलेज तो आप ले ही लेंगे। तो डियर कल आज के पेपर के लिहाज से पेपर कैसा गया आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। एज इट इज़ मैंने वैसे रखा है, आंसर भी बताया है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए चलिए। तो डियर वीडियो देखने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट से बात करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में भी जब मेंटल हेल्थ का ऑब्जेक्टिव में बता रहा था तो उसमें लास्ट में ये चीज़ ये डाली थी, जो कि लास्ट तक कोई वीडियो देखता नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, उसके बाद हटा देते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं आता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट वाला वीडियो होता तो वो पूरा देखते, या मूवी होता या ऐसा होता, ठीक है। बट इसीलिए मैंने आज शुरुआत में ही डाल दिया, इससे आपका एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। जितने भी फोबिया हैं, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, ठीक है, एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, ऑटोफोबिया फियर ऑफ बीइंग एलोन, मतलब अकेलापन से डर लगता है, फियर ऑफ ब्लड, होमोफोबिया कहते हैं, या फिर हेमेटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस से, ठीक है, गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज से, ठीक है, जूफिलिया फियर ऑफ एनिमल से, एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन। ये ज़रूरी है, पेन वाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूछ लिया तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है, आप गलत करके चले आएंगे। तो फियर ऑफ पेन, अगर दर्द से, अरे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मरीज के घाव को देख के उनको डर लगता है, तो उसी फोबिया है कि ऐसा घाव देख के मुझे चक्कर आ जाता है, डर लग जाता है। तो उस टाइप के पर्सन को जो अगर ये फील होता है कि फियर ऑफ पेन, ठीक है, किसी का दर्द देख के या फिर वो देख के अगर डर लगता है उसे, तो उसे एल्गोफोबिया कहेंगे। माइक्रोफोबिया फियर ऑफ जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर डर लगता है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन क्या होता है कि बार बार अपने हाथ को धुलेंगे, अपने मतलब कि सभी बॉडी को देखेंगे, कहीं मेरे पास इधर इधर गंदगी तो नहीं लगी है इधर, मतलब हमेशा वो अपने बॉडी के हाइजीन को लेके परेशान रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत फियर रहता है कि कहीं अटैक न कर दे, इन्फेक्शन न कर दे, तो ऐसे पर्सन को माइक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका अगला देखिए, ठीक है। अगला मैं बात करूँ तो देखिए मैंने और भी डाला है, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा डियर, एक बार ज़रूर देख के। इंसेक्ट से अगर डर लग रहा है तो इंसेक्ट फोबिया कहेंगे इसे, ठीक है। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया द फियर ऑफ ओपन एंड क्राउड स्पेसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुले स्थान में अगर वो रहे तब डर लगता है उसे, या फिर बहुत भीड़ भाड़ में रहे तब उसको डर लगता है, तो उसे एगोराफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबी, अजनबी, जेनोफोबिया अजनबी, अजनबियों से डर लगता है या फिर उनसे वो रहता टेंशन रहता है। क्रायोफोबिया, क्रायोफोबिया मतलब फियर ऑफ आइस कोल्ड, ठीक, फियर ऑफ आइस एंड कोल्ड, ठीक है। एक्मोफोबिया, एक्मोफोबिया फियर ऑफ निडिल, ठीक है। निडिल से जैसे इंजेक्शन डॉक्टर उठाए उसी इंजेक्शन से उसको डर लगता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक फियर ऑफ पेन, एक फियर ऑफ ब्लड, एक फियर ऑफ निडिल, ठीक है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, जिसे बैलेनोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेनोफोबिया भी कहते हैं। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया मतलब कि जो बिब्लियोग्राफी लिखने से डरते हैं, ऐसा स्टूडेंट में होता है कि बिब्लियोग्राफी कौन लिखे, ये पता नहीं कैसे लिखा जाता है, बिब्लियोग्राफी मुझे अच्छा नहीं आता है, बिब्लियोग्राफी ख़राब चीज़ है, अच्छा नहीं है। तो इससे अगर डर लग रहा है तो फियर ऑफ बुक, फियर ऑफ बुक मतलब बिब्लियोग्राफी। गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। गाइनोफोबिया फियर ऑफ वुमेन, ठीक है। किसी महिला से अगर डर लग, महिलाओं के बीच में नहीं रहना चाहता, महिला उसको टच ना करे, महिलाओं के सामने ना पड़े, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को गाइनोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया ये तो जानते हैं, वाटर से। हाइड्रोफोबिया देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर और नर्स से अगर डर लग रहा है तो एट्रोफोबिया, ठीक है। डॉक्टर और नर्स से, डॉक्टर और नर्स से लग रहा है तो एट्रोफोबिया, ठीक है। नोज़ोकोमिया, नोज़ोकोमीफोबिया यानी हॉस्पिटल से डर लगता है, हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है। फिलियोफोबिया, फिलोफोबिया, फिलोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ लव, फिलोफोबिया फियर ऑफ लव। तो ऐसे कुछ जो है कि जो आपको काम आएंगे डियर, तो ये जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। आइए आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए डियर, क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ रख दिया, आपको अच्छे से दिखेगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो देखिए डियर, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसमें पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए स्किन डिसऑर्डर, नहीं ये गलत है। क्या है? ये गलत है, स्किन डिसऑर्डर नहीं है, यह एक जो है कि साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ठीक। तो अगला है टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी बिहेवियर इंटरवेंशन इज़ बेस्ड ऑन एन ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए टोकन है, ये चीज़ एक तरीके से थेरेपी है, एक प्रकार का थेरेपी है जो मेंटली इल पेशेंट को दिया जाता है, या फिर जिसको बहुत थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है तो उसको दिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, एक टाइप ऑफ थेरेपी है, ठीक है। तो ये सही बात है, टोकन इकोनॉमी बिहेवियर इसे कहते हैं, टोकन इकोनॉमी बिहेवियर। तो इंटरवेंशन, जब इस तरीके का थेरेपी जब चलाया जाता है तो उसे ऑपरेशनल कंडीशनिंग कहते हैं। हाँ ये बात सही है, तो ये क्या है? राइट है, ठीक है। फीमेल होमोसेक्सुअल आर नोन एज गे, गे मेल मेल, जब मेल मेल होमोसेक्सुअलिटी होती है, क्या? जब मेल मेल, ठीक है, मेल मेल होमोसेक्सुअलिटी होती है तो उसे गे कहते हैं, गे, ठीक है। और जब फीमेल फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल फीमेल, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्या कहते हैं कि उसको बोलते हैं आप बता रहे हाँ, हाँ, लेस्बियन, लेस्बियन बोलते हैं, लेस्बियन। आगे क्वेश्चन शायद पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये है उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब मेल मेल होमोसेक्सुअलिटी हो, जब मेल मेल होमोसेक्सुअलिटी हो तो गे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे फीमेल बोल दिया है तो ये गलत है, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया इज मोर इन मेल देन फीमेल, ये कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया का खतरा जो है मेल में ज़्यादा रहता है, फीमेल, ये बात सही है, ठीक है। और उसके बाद अगला है वार इज ए नेचुरल डिजास्टर, नहीं ये मैन मेड डिजास्टर है। आज एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, आज एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि अर्थक्वेक और बाढ़ जो है, फ्लड और अर्थक्वेक वो नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। वार युद्ध जो है नेचुरल डिजास्टर में नहीं आता, ये ह्यूमन की वजह से है, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर बोले तो आपदा, ठीक है। उसके बाद अगला है, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, अ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैल्यूसिनेशन, क्या हो जाएगा, हैल्यूसिनेशन। देखिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ ना ही लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो इसी के जस्ट बाद मैंने आंसर भी रखा है, आप एज इट इज़ मिला लीजिएगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल रिपीटिशन बाय इमिटेशन ऑफ द स्पीच ऑफ एन अदर, तो इसे क्या कहेंगे, इकोलेलिया, क्या कहेंगे, इकोलेलिया, इकोलेलिया, ठीक है, इकोलेलिया। आगे मैंने रखा है, ठीक है, आगे मैंने रखा है, आप लोगों को आंसर बताया है, बढ़िया से टाइप करके रख दिया है। अगला है MMSE का मतलब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो मेंटली इल पर्सन का असेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे मैंने आंसर उसका दे दिया, अभी को जो आपको क्वेश्चन हमने दिखाया तो वो सभी क्वेश्चन के आंसर हम दे दिए हैं यहाँ पे। आप इसको चाहे तो वीडियो देखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला है, इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर ईसीटी। बिल्कुल, ईसीटी करने से पहले सहमति जरूर लेनी पड़ती है, ठीक है। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट फॉर्म इन 1989, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, 1987 होगा, 1987 होगा, जो कि कल भी बहुत बार आया था और उसमें भी बहुत बार आता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है, तो बिहेवियर थेरेपी इज नॉट वन टाइप ऑफ साइको सोशल थेरेपी, ये बात गलत है, ये नॉट कह रहा है, ये नॉट कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये है। बिहेवियरल थेरेपी क्या है, साइको सोशल थेरेपी में आता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। जो बातें सही हैं इन्होंने कह दिया क्या ये सही नहीं है, नहीं, तो ये गलत कह रहे हैं, ये आप ये गलत कह रहे हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसका मतलब MMSE का मतलब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये कह रहा है कि मेंटल स्टेटस, क्या कह रहा है, माइनर, आगे देखिए माइनर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कह रहा है, नहीं मिनी होगा, मिनी मेंटल स्टेटस, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। अब टोकन इकोनॉमी इज ए फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये बात सही है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी, ठीक है। अगला है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। स्पीच मतलब कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल्गोजिया, एलोजिया, ठीक है, एलोजिया होगा। पीछे मैं आगे मैं आंसर रखा हूँ, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर, कैसा है, सिजोफ्रेनिया क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है या माइंड डिजीज, क्या कहेंगे, माइंड डिजीज, ठीक है। लिथियम ड्रग्स इज यूज्ड इन मैनिया के पेशेंट में, मैनिया के पेशेंट में यूज करते हैं। ईसीटी इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो उसके मतलब कि जो टेम्पोरल बोन पे अगर दोनों लीड रखेंगे तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रखेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड, उसके बाद हटा लेंगे। और अगर बोल्ट की बात करें तो एवरेज में बोल्ट बात करें तो 110 बोल्ट का, और अगर रेंज में बात करें तो 70 से 125, 70 से 125 तक बोल्ट तक, ठीक, इतना यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एवरेज में पूछेगा तो 110 बोल्ट ईसीटी का रहता है, और टाइमिंग 1 सेकेंड तक। नॉर्मल आईक्यू लेवल इज, नॉर्मल आईक्यू पूछेगा तो 90 से 110, ठीक है। तो ये है, आगे आंसर आपको रखा हुआ है, देखिए नॉर्मल आईक्यू लेवल ये हमने 90 से 110 रखा है, 1 सेकेंड रखा है। लिथियम जो है मैनिया के पेशेंट को देते हैं, और साइकोट्रिक डिजीज है, और एब्सेंस ऑफ स्पीच एल्गोजिया कहते हैं, और राइट रॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन हमने रख दिए हैं। अगला देखिए, तो अगला देखिए क्या है कि ईसीटी इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, ये बात सही है, ठीक है, साइकोसिस का ट्रीटमेंट करने की, ये बात सही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज वाज पास्ड इन 1991, ये बात सही है, ठीक है। निम्हांस का कभी कभी निम्हांस का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, NIMHANS, इतने बड़ा इसका नाम पूछ देता है, तो इसको आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरल साइंस, ठीक है, क्या कहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो
साइंस, ठीक है, ये पूरा होगा। इसका लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। निमहांस का फुल फॉर्म पूछता है, अगर पूछ ले आप तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, इसमें पूछा है कि 1991 इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज आया था। हाँ, ये बात सही है, 1991 आया था। कैथरेसिस इज अ टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन, ये बात सही है, ठीक है। क्राइसिस इंटरवेंशन एक मरीज को मतलब कि इतना मतलब कि वो करते हैं कि बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाता है मेंटली इल पेशेंट को, ठीक है। सोशल फोबिया इज एन इरेशनल फियर ऑफ एनिमल। सोशल फोबिया इज ए इरेशनल फियर ऑफ एनिमल, ये बात गलत है, ठीक है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर मेंटली इलनेस। काहे नहीं, मनोरोग की दवा दारू सब कुछ है, ठीक है, ये भी गलत है। अगला है आपका, देखिए थोड़ा सा और जूम कर दें तो इसमें फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल इज क्या, नोन एज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। क्या, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। द ऑप्टिमल साइज फॉर ग्रुप थेरेपी, ऑप्टिमल साइज फॉर ग्रुप थेरेपी इज, तो कितना होगा ग्रुप थेरेपी, यानी कि एक समूह में कई लोगों को बैठा के थेरेपी दिया जाता है, तो उस समूह में कितने लोग होने चाहिए, तो 10 से 15 लोग, 10 से 15 लोग होने चाहिए, ठीक है। पैथोलॉजिकल रिपीटिशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन अदर पर्सन इज टर्म एज, इसे क्या कहते हैं, इकोलेलिया। क्या कहेंगे, इकोलेलिया, ठीक है। अगला है द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग असेसमेंट। क्या होगा, नर्सिंग असेसमेंट। आइए अगला देखिए, आंसर रखा हुआ है, मैंने सब रखा हुआ है आंसर। नर्सिंग असेसमेंट, इकोलेलिया, 10 से 15 मेंबर, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और ये राइट 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 रॉन्ग राइट, ये पीछे से क्वेश्चन, या अभी लिख के पीछे क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर दिखना, हाँ ठीक है। तो ये है, इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर ECT, ये बात सही है, राइट है, ठीक है। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट फॉर्म इन 1989, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बिहेवियर थेरेपी इज नॉट अ टाइप ऑफ साइकोसोशल थेरेपी, बिहेवियर, ये शायद सेम क्वेश्चन आ गया है क्या, नहीं 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 नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम पैटर्न नहीं, अलग है, ठीक है। तो ये गलत बात है, 1981 में आया था, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी इज नॉट वन टाइप ऑफ साइकोसोशल थेरेपी, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीनों ऊपर के रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। बिहेवियर थेरेपी इज नॉट वन टाइप ऑफ साइकोसोशल थेरेपी, नॉट शब्द लगा दिए, ये बात गलत है, जबकि है, ठीक है, ये चीज़। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, फिर वही एग्जामिनेशन माइनर बोल दिया है, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। टोकन इकोनॉमी इज ए फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये बात भी सही है, ठीक है। ECT इज गिवन अबाउट, कितना बोल्ट, कितना बोल्ट, अगर रेंज में पूछेगा तो 70 से 120, कितना, 70 से 120 बोल्ट, ठीक है। और अगर एवरेज में पूछे तो 110 बोल्ट, ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको। तो अगला क्वेश्चन है, लिंडा रिचर्ड्स इज़ द फर्स्ट साइकेट्रिक, ये पूछ रहा है कि पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी, तो लिंडा रिचर्ड्स, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इज़ द साइन एंड सिम्टम ऑफ, क्या होगा, मैनिया के पेशेंट में उड़ उड़ के विचार, मतलब जैसे कि अभी ये सोच रहा है, कल मतलब कि 2 सेकंड बाद वो बोलने लगेगा, 2 सेकंड बाद वो कहने लगेगा, मतलब कि एक थॉट पे नहीं रहेगा, आएगा दिमाग से उड़ जाएगा, आएगा विचार दिमाग से उड़ जाएगा, दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसी बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। इंडियन लुनेसी एक्ट इन 1912 में, ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला 5वां है 3.5 का, पीपुल पार्टिसिपेट इन ग्रुप थेरेपी, कितने लोग ग्रुप थेरेपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 8 से 10 लोग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आगे मैंने आंसर भी दिया है आपको, ठीक, आगे आंसर भी दिया है, देखिए ये सर लिंडा रिचर्ड, मैनिया, मनीश्वर, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए अगला है, अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इज अ मेंबर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम, यस ये ट्रू है, ठीक है। मेंटल इलनेस इज काज्ड बाय इविल स्पिरिट, नहीं भूत प्रेत थोड़ी होता है, भूत प्रेत की वजह से पागल नहीं होते, लेकिन भूत प्रेत की वजह से पागल कर देते हैं, ठीक है, ये फॉल्स है।
मॉडिफाइड ईसीटी इज डन बाय विदाउट ड्रग इंड्यूस्ड, विदाउट ड्रग नहीं, विदाउट शब्द यूज कर लिया, जबकि मसल्स रिलैक्सेंट और एंटी एंजाइटी और जो है कि सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है वो भी इसका ड्रग्स यूज करना चाहिए, मसल्स रिलैक्सेंट यूज करना चाहिए और जनरल एनेस्थेसिया का भी यूज करना चाहिए ईसीटी में, ठीक है। तो ये बात गलत कह रहे हैं इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, विदाउट बोल के ये रॉन्ग कर दिए। व्हेन सीरम लेवल एक्सेसिव 2.0 मिली इक्विवेलेंट, यानी कि कह रहा है कि 2.0 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी अकर, ठीक है, ये बात सही है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा मतलब कि पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो पॉइजनिंग में आ जाएगा लिथियम मैनिया के पेशेंट को। इसीलिए मैनिया के पेशेंट को सीरम में लिथियम का लेवल देख के तभी उसको आगे देना चाहिए। जब अगर लेवल 2.0 से ऊपर है तो उसको बिल्कुल मत दीजिए, और देना कब है, 0.6 से 1.2 तक रहे तो इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है इसका। आगे देखिए, बुलिमिया नर्वोसा इज ए स्लीप डिसऑर्डर, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। अब अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स में NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा पैरोल इज इसका क्या होगा, पैरोल इज, क्योंकि थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। तो इसमें अगला कह रहा है, देखिए ये वाला, पैरोल इज अ परमिशन गिवन टू पेशेंट टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल टू अटेंड सर्टेन फैमिली फंक्शन। अच्छा, जैसे देखिए कुछ लोग जेल में बंद होते हैं, साइकेट्रिक अस्पताल में बंद होते हैं, तो उनको पैरोल पे उनको वो छोड़ दिया जाता है कि जाइए आप अपनी बेटी की शादी अरेंज कर लीजिए, अपनी बेटी की शादी में आपने जो भी एक्सपायर कर गए हैं उनके 13वें क्रियाक्रम कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको आना होगा। तो ऐसा लीव जब देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरोल, यानी उनको पैरोल पे छोड़ा गया है, ठीक है, पैरोल पे छोड़ा गया है, ये बात होती है, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, कुछ विशेष पारिवारिक समारोह में या कोई धार्मिक कार्य में शामिल होने के लिए मरीज को दी जाने वाली अनुमति को कहते हैं पैरोल, ठीक है, पैरोल कहते हैं। अगला है आपका रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट है लेकिन उसका गलत परसीव कर रहा है, तो ये क्या होगा, हैल्यूसिनेशन, ठीक है, इसमें हाँ, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसमें स्टिमुलस अगर प्रेजेंट होगा, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल, इसमें इल्यूजन होना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और हैल्यूसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें हैल्यूसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हैल्यूसिनेशन लिखा है जबकि यहाँ पे इल्यूजन होगा, तो देख लीजिएगा। ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसऑर्डर ऑफ माइंड एंड देयर रिलेशन टू लीगल प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, साइकेट्री। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, कैसा, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स विच आर नॉट शेयर बाय एन अदर आर नोन एज, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि उसके अंदर एक ही बात बार बार आ रही है, फिक्स्ड है और वो भी गलत बात आ रही है, फिक्स्ड है और फॉल्स है और वो विश्वास उस पर किया जा रहा है, ठीक है, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे मरीज को क्या कहते हैं, डेल्यूजन, ठीक है, डेल्यूजन। जैसे डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टम, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऐसा लगता है कि उसे कोई मार देगा, कोई मुझे मारने का प्लान कर रहा है, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में होता है कि अपने आप को महान समझता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मुझसे ही सब कोई है, मैं सबको पैसे बांटा हूँ, मैं सबको वो दिया हूँ, सबको खर्चे देता हूँ, ऐसे वैसे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो अपने आप को महान समझता है या किसी महान व्यक्ति से अपना कंपैरिजन करता है, तुलना करता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे करता रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका डेल्यूरियम हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें आंसर मैंने दिया है, देख लीजिए, आपको आंसर दिया है तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए,
लिथियम इज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी मैनिक ड्रग्स होता है, एंटी डिप्रेशन नहीं, ये गलत है। ऑल मेंटली इल प्रोसेसेस, ऑल मेंटली इल पर्सन आर डेंजरस, नहीं ये बात गलत है, सभी मेंटली। पैरानॉइड इज अ सस्पिशियस बिहेवियर, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ये बात गलत है, ट्रीटमेंट है उसका। मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड इन 1948, नहीं, ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 में, 87 में पास हुआ था। अब फिलिंग द ब्लैंक, लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज एमनेसिया, क्या होगा, एमनेसिया होगा। उसके बाद ECT इज़ गिवन टू अ पेशेंट फॉर एक सेकंड तक, ठीक है। देखिए इसमें एवरेज में इन्होंने लिखा है, ये मत देखिएगा, ये देखिएगा एवरेज में आपको ऑप्शन जब दिए 0.7 से 1.5 तक, लेकिन एवरेज में 1 सेकंड तक, एक ही सेकंड तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जगह अगर ऑप्शन में एवरेज करके दिया है तो एवरेज 0.7 से 1.5 मारिएगा सेकंड, ठीक है। पर्सन नॉट एबल टू स्लीप नोन एज, यानी ये कह सकते हो इनएबिलिटी टू स्लीप, तो इसे क्या कहेंगे, इंसोम्निया, इंसोम्निया। फॉल्स फिक्स्ड बिलीव इज नोन एज, क्या कहेंगे, डेल्यूजन, अभी जो आपने कहा, ठीक है, डेल्यूजन। उसके बाद फियर ऑफ हाइट इज नोन एज, क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। तो ये आंसर आपको आगे मैंने दे दिया है, ठीक है, देख लीजिए, ये एक्रोफोबिया, ये डिल्यूजन, इंसोम्निया इतना सेकंड तक, ठीक है, एमनेसिया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए एवरेज में सेकंड पूछेगा तो एक सेकंड, रॉन्ग रॉन्ग राइट रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, ये देख लीजिएगा, अभी जो हमने बोला उसी का आंसर है, ठीक। आगे आइए, आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि फियर ऑफ लाइट ऑफ, फियर ऑफ लाइट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया, नहीं ये बात गलत है। फियर ऑफ लाइट को फोटोफोबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया, ठीक है, फोटोफोबिया। फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे है इंडियन लुनेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1912, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद डेरियम इज अ क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये बात गलत है, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट इज अ मेडिसिन यूज्ड इन मेनिया, ये बात सही है, ट्रू है, ठीक है। अगला है इनसफिशिएंट स्लीप ऑफ एन इंडिविजुअल नीड इज नोन एज इंसोम्निया, ये बात सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर भी आप लोगों को आगे रखा हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आगे है आपका क्वेश्चन, देखिए कि अपैथी, अपैथी इज ऑप्शंस ऑफ अफेक्ट, ये बात सही है, ठीक है। उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उसको कोई महसूस ही नहीं हो रहा है, तो ये बात सही है। साइकेट्रिक नर्सेस शुड बी नॉन जजमेंटल, अरे जजमेंटल होगी नहीं तो वो कैसे केयर करेगी, कैसे ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद फोबिया इज अ साइकोटिक इलनेस, फोबिया इज अ साइकोटिक इलनेस, ये बात गलत है, ठीक है। फोबिया जो है न्यूरोटिक होता है, न्यूरोटिक, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बात गलत है, ठीक है। एग्जर्बेटेड कंसर्न ओवर वन बॉडली हेल्थ इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये बात सही है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस वो होता है कि मरीज़ जो है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, वो बीमार नहीं है, ना ही उसको बुखार है, ना ही उसको अंदर इन्फेक्शन है, फिर भी बार बार डॉक्टर, और इसी को बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, इसी हाइपोकॉन्ड्रियासिस को ही आल्सो नोन एज डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। यानी मरीज़ बार बार डॉक्टर को दिखाएगा और कहेगा कि नहीं आप ठीक से देखिए मुझे बीमारी है, और जबकि डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं, तो डॉक्टर साहब तंग आ जाते हैं तो एक ठो NS लोड करके उसको दे देते हैं, और या फिर एक ठो नॉर्मल विटामिन के टैबलेट दे देते हैं कि चलिए जाइए आप ठीक हो जाएंगे, उसके माइंड में से ये हट जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो आएगा कि नहीं आप सही से नहीं चेक कर रहे, मैं बीमार हूँ। रिपीटेड इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, तो इसे क्या कहेंगे, डिस हाँ डिसले क्या बोलते हैं इसको, इसमें डिस्टोनिया, हाँ, रिपीटेड इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, मसल स्टोन, ठीक है। हाँ डिस्टोनिया, डिस्टोनिया ही कहते हैं, ठीक है, डिस्टोनिया। आगे मैंने आंसर रखा है द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है।
द मिस इंटरप्रेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी, यानी कि जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उसका मिस इंटरप्रेटेट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इल्यूजन। ठीक है। उसके बाद रैपिड स्पीच विथ सडन शिफ्ट ऑफ आइडियाज़ इज नोन एज, क्या कहेंगे, फ्लाइट ऑफ आइडिया। ठीक है। फियर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया। ठीक है। मेन कंट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सबसे ज़रूरी बात है कि ईसीटी देने से पहले मरीज के ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करके ही उसको दिया जाए। ठीक है, ये कंट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, देखिए मैंने ये इधर आंसर भी दे दिया आप लोगों को। अगला देखिए, अगला है लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज एमनेसिया, ये बात सही है। ठीक है। गुड जजमेंट एडजस्टमेंट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, जैसा सिचुएशन देखे वैसा ढल जाए, ये बात सही है, उसका दिमाग काम कर रहा है, वो मेंटली हेल्दी है। ठीक है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम इस बार 5 बार आ चुका। ठीक है, रॉन्ग है। राइट में सॉरी, अगला है फार्मूला टू चेक IQ इज मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकली, यस सही बात है, ये बात सही है। देखिए आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ IQ का। ठीक, IQ का MA अपान CA। ठीक है, तो ऐसे करिएगा, ऐसे 100, तो MA मतलब माँ, क्या, माँ, और नीचे का, माँ का, ऐसे माँ का, ऐसे याद कर लीजिए, माँ का 100। ठीक है, माँ का उम्र 100 साल हो, ऐसे माँ का IQ 100 हो। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, माँ का, माँ ऊपर रहेगी और सबसे ज़िंदगी में, सभी के ज़िंदगी में माँ का क्या होता है, दर्जा सबसे ऊपर होता है, तो माँ ऊपर रहेगी और उसके बाद CA नीचे, का नीचे। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है। ठीक, तो उसके बाद अगला देखिए, ये याद करने का तरीका हमने बता दिया आपको, माँ का। ठीक, IQ या फार्मूला याद करने का। उसके बाद है साइकोसिस इज अ माइल्ड मेंटल डिस्टर्बेंस, ये रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अगला है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच, क्या हो जाएगा, एफेसिया, क्या, एफेसिया। ठीक है। टेस्ट हेलुसिनेशन इज रेफर्ड टू एज गैस्टेटरी हेलुसिनेशन। ठीक है। एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, सुसाइड, इसे सुसाइड कहते हैं। होमोसेक्सुअलिटी इन फीमेल इज, इसे लेस्बियन क्या कहते हैं, लेस्बियनिज्म, लेस्बियनिज्म। ठीक है, लेस्बियनिज्म कहते हैं ना, लेस्बियन हो क्या, लेस्बियन। ठीक है, लेस्बियन मतलब जब दो फीमेल आपस में अगर होमोसेक्सुअलिटी या वो करते हैं तो ऐसे में उन्हें क्या कहेंगे, लेस्बियन। लेकिन जब दो मेल अगर आपस में जैसे शादी करते हैं या फिर और एक्टिविटी करते हैं आपस में, जो एक अपोजिट सेक्स वाला करता है, वो दोनों सेम सेक्स होने के नाते वो करते हैं, अगर मेल मेल कर रहा है तो उसे गे कहते हैं, गे कहते हैं। ठीक है, और अगर फीमेल फीमेल कर रही है तो उसे लेस्बियनिज्म कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को लेस्बियनिज्म कहते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस क्या कहते हैं, निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया। ठीक है, इज अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट वॉक एंड डज नॉट, तो सोमनाबुलिज्म क्या बोलते हैं इसे, सोमनाबुलिज्म, ये सोमनाबुलिज्म होगा। नींद में चलना, नींद में चलने को क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म। ठीक है, सोमनाबुलिज्म इसे कहते हैं, नींद में चलने की बीमारी। ठीक है, तो ये पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं। देखिए मैंने आंसर भी दे दिया आपको। ठीक है, FI किया, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, सुसाइड, लेस्बियनिज्म, नेक्टोफोबिया, सोमनाबुलिज्म। ठीक है, ये है। आगे है आपका, देखिए आगे है, हाँ, डाइजीपाम इज ए ड्रग्स, साइकोटिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिटार्डेड या डिक्रीज इन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीमा हो जाएगा। ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी
इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे, जो है कि एमनेसिया, ठीक है, एमनेसिया कहेंगे, क्या कहेंगे, एमनेसिया, ठीक है। अगला है लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग, किसी के अंदर फीलिंग ही नहीं है, इमोशनल फीलिंग आ ही नहीं रहे, तो उस बंदे को एपैथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एपैथी बोलते हैं, APATHY, एपैथी, ठीक है, एपैथी बोलते हैं। तो अगला है आपका राइट एंड रॉन्ग्स वाला, इसको थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं और जूम कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ, देखिए इसमें डिफेंस मैकेनिज्म इज अनहेल्दी, ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म इज अनहेल्दी। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म अनहेल्दी का मतलब ये है, वो हेल्दी ही होता है, क्योंकि अगर वो होशो हवास में होगा तो अपना डिफेंस रखेगा, ठीक है, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तरकीब सोचेगा, तो यहाँ पे अनहेल्दी बोल के ये गलत कर दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक। ए साइकोटिक नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल, ये बात सही है, ठीक है। मेंटली इल पेशेंट आर अनस्टेबल एंड अनरिलायबल, ये बात गलत है, काहे नहीं भैया, मेंटली इल पेशेंट को स्टेबल नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल किया जा, ठीक है, अविश्वसनीय नहीं होते, अस्थिर होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी इज यूजफुल इन एक्टिव साइकोसिस, ये बात सही है, ठीक है। लिथियम इज एन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, नहीं, वो एंटी मैनिक ड्रग्स है, मैनिया के पेशेंट को दिया जाता है। डेलेरियम एंड डिपेंसिया आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपको, नीचे करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, ठीक, ऐसे देख लीजिए, इसको ऊपर करते हैं, ठीक। हाँ, देखिए इसमें, हाँ, कहाँ गया लिथियम, हाँ, डेलिरियम डिफेंसिया। अगला है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन 1907, ये बात, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1907, ये बात सही है, ठीक है। उन्होंने फॉल्स लिखा है, ये फॉल्स लिखा है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला है पर्सनालिटी रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल, ठीक है, ये बात सही है। फियर ऑफ हाइट प्लेसेस इज कॉल्ड एग्रोफोबिया, नहीं, एग्रोफोबिया नहीं कहते हैं इसे, फियर ऑफ हाइट को, ठीक है, एरोफोबिया कहते हैं, ठीक है, हाई एरोफोबिया, ठीक है। नॉर्मल आईक्यू इज 10 to 15, नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल सीवियर, एकदम मतलब कि ऐसे पेशेंट को समाज में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है, 92, हाँ, 90 to 110, 90 to 110 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मैंने यहाँ पे सब आंसर दे दिया हूँ आप लोगों को, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स वाला था तो फिलिंग ब्लैंक्स दे दिया, उसके बाद फिर राइट एंड रॉन्ग्स वाला, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका, देखिए अगला है सिगमंड, अकॉर्डिंग टू फ्राइड थियरी, अकॉर्डिंग टू फ्राइड थियरी इज द परफेक्ट प्रिंसिपल, तो इसमें ईड ईगो सुपर ईगो जानते हैं, ईड क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है, ईड प्लेजर प्रिंसिपल पे यानी कि अपनी खुशी पर कार्य करता है, और ईगो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे, और परफेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, परफेक्ट प्रिंसिपल सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, परफेक्ट प्रिंसिपल, तो ये पहले का मैंने आंसर अभी आगे दे दिया हूँ, ठीक है। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विच आर नॉर्मल एंड आउट ऑफ डेंजर, तो इसे क्या कहेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी जब होता है पेशेंट को तो वो बहुत सारी चीज़ें लक्षण देखने को मिलता है, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉर्मल होता है, और लेकिन वो डेंजर वाला नहीं होता है, ठीक है। अगला है ये जो है कि इज़ द मदर, ये क्या है, रुकिए मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ,
को दिखाई देना, ठीक। हाँ, ये हो गया। इज द मोटर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन क्या है, ठीक है। टिक, ठीक, टिक जो है, टिक या फिर डिस्टोनिया, क्या बोलते हैं, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया इज अ, डिस्टोनिया इज द मोटर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन, ठीक है। या फिर टिक, TIC, टिक, ठीक है। या फिर एटेक्सिया, एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब जो बच्चे अकड़ के एकदम लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइट हो गया है, तो वो चीज़ें, ठीक है, वो है मोटर डिसऑर्डर है, चिल्ड्रेन में, बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद अगला है आपका जो है कि, हाँ, पोस्ट, हाँ, क्रमानुसार, ये कट गया है। डिसेंसिटाइजेशन इज अ ट्रीटमेंट मोडेलिटी यूज्ड इन, क्या कह रहा है, क्रमानुसार। अब उसका क्या मतलब है, कट गया। क्रमानुसार विसुग्राहीकरण का एक चिकित्सीय विधि है। तो इसमें देखिए क्या होगा, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन होता है। और ये जो है कि इस्तेमाल करते हैं उस पेशेंट को जैसे कि कोई हादसा देख के आया है और उस हादसे से अभी भी वो निकल नहीं पाया है। वो पोस्ट ट्रामा, ट्रामा मतलब कि पिछले एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट से वो आज भी उसके दिमाग में चल रहा है, उस भयानक एक्सीडेंट की वजह से वो डरा हुआ है, डिप्रेस्ड है, न बाहर निकल रहा है, वो घर में बंद है, ठीक है, ऐसे। तो पोस्ट ट्रामेटिक ऐसा कोई आता है तो उसे पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। सिजोफ्रेनिया विच अकर बिटवीन 12 to 14 ईयर, तो उसे क्या कहेंगे, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, क्या कहेंगे, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। ये हो गया, ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला है, हाँ, मनोविश्लेषण की विधि का विकास किया था किसने, किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल स्टीलिंग, पैथोलॉजिकल स्टीलिंग क्लेप्टोमेनिया को कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया को पैथोलॉजिकल स्टीलिंग कहते हैं। इज द सेक्सुअल अराउजल विथ फीकल, यानी कि स्टूल को देख के, फीकल मैटर को देख के सेक्सुअल अराउजल अगर किसी को हो रहा है तो ऐसे बंदे को कॉप्रोफिलिया कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉप्रोफिलिया, कॉप्रोफिलिया, ठीक है, कॉप्रोफिलिया। आगे मैंने दिया है आंसर आपको, आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। यानी कि फीकल मैटर से जिसको सेक्सुअल अराउजल है, कुछ बंदे हैं, आप हॉलीवुड वाले ज़्यादातर हॉलीवुड वाले बना चुके हैं, ठीक है। उनकी मूवियों में ऐसा देखने को मिलेगा, पागलों वाला लक्षण देखने को मिलेगा उनकी मूवियों में, वो ऐसे बनाते भी हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग कार्य करते हैं ये हॉलीवुड वाले, जो हम आप सोचेंगे अभी यहाँ बॉलीवुड वाले तब से तक वो बना के ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, ठीक है। कौन से ड्रग्स को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, यानी बहुत दिन से वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा था, अब उसको जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो इस कंडीशन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, ये ड्रग्स देंगे। आगे मैंने लिखा भी है तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। उसका अगला कह रहा है लिथियम, हाँ, कितना लेवल होना चाहिए, 0.6 to 1.7 या 1.2 तक होना चाहिए रक्त में, ब्लड में सामान्य लिथियम का लेवल 0.6, कितना, 0.6 to 1.2 या 1.7 क्या, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होना चाहिए, ठीक है। अगला है, देखिए मैंने आंसर भी दिया है डियर, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। तो अगला है आपका, देखिए, लिथियम पॉइजनिंग इज अ साइकियाट्रिक इमरजेंसी, लिथियम पॉइजनिंग ये जो है कि ये बात सही है, ठीक है। कन्फाबुलेशन इज अ फॉल्स मेमोरी, कन्फाबुलेशन इज अ फॉल्स मेमोरी दैट द पेशेंट बिलीव टू बी ट्रू, ये बात सही है, ठीक है। अगला है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कैन काज मेंटल रिटार्डेशन, नहीं, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कंजेनाइटल होता है, उससे कोई मतलब नहीं। इंडियन लुनेसी एक्ट इज एंटेक्टेड इन 1912, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद द रिपीटिशन ऑफ एक्शन डन बाय अदर बाय मेंटल पेशेंट इज कॉल्ड इकोलेलिया,
रिपीटिशन ऑफ एक्शन, एक्शन कर रहा है मतलब कि बॉडी मूवमेंट कर रहा है, ना कि स्पीच। इको ले लिया स्पीच में होता है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। द साइकेट्रिक नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल, ये बात सही है, ठीक है। ये मेंटल इलनेस वंस एक्वायर्ड इन लाइफ लॉन्ग, ये बात गलत है, ठीक है। एक बार जो पागल हो गया तो वो ज़िंदगी भर पागल रह सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेलीरियम मीन्स डेलीरियम ट्रीमेंस आर नॉट अकर ड्यूरिंग एल्कोहल विड्रॉल, ये बात सही है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज़ द फोबिया ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं, वाटर होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ECT कैन बी गिवन इन ऑल साइकेट्रिक केसेस, नहीं, सभी साइकेट्रिक केसेस में ECT नहीं देंगे, ये बात गलत है। तो इधर मैंने आंसर भी रख दिया है डियर, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला देखिए डियर, ये लास्ट है, अभी जो जून 2024 में क्वेश्चन आया था वो मैं रख दिया हूँ। तो इसमें कह रहा है आई ब्लिंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटर टिक, ये बात सही है, क्या है, सही है, ठीक है। डेलीरियम इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल कंजेनिटल कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कह रहा है कि डेलीरियम इज क्रोनिक प्रोग्रेसिव, मतलब कैसा है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। इन 1995 द नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाज पास्ड, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। बुलिमिया नर्वोसा इज ए स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बात गलत है। लिथियम कार्बोनेट इज ए स्पेसिफिक ड्रग फॉर मेनिया, ये बात सही है, ठीक है। अगला है द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलस सेंसरी एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एल्यूजन, क्या कहेंगे, एल्यूजन कहेंगे। द इनवॉलेंट्री रिपीटिशन ऑफ इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया, ठीक है। किसी के बॉडी मूवमेंट को बार बार दोहराना इकोप्रेक्सिया, और उसके आवाज़ को कॉपी करना बार बार दोहराना उसे इकोलेलिया कहते हैं। इकोप्रेक्सिया मतलब बॉडी मूवमेंट और इकोलेलिया मतलब वॉइस या कोई बोली भाषा, कोई एक्टिविटी, कोई शब्द बार बार रिपीट करना। ईटिंग अननेचुरल नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इज टर्म एज, यानी कि जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी जैसे मिट्टी खाए, ठीक है, फीकल मैटर खाए या कोई ऐसा पदार्थ खाए जिससे कोई ना न्यूट्रिशन मिलता है और ना ही वो नेचुरली कोई प्रोडक्ट है, उसको खाए तो उसे क्या कहेंगे, पीका, क्या कहेंगे, पीका, पीका कहेंगे। आगे आंसर दिया हूँ देख लीजिएगा, ठीक है, कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं है वो। फियर ऑफ ब्लड इज नोन एज, देखिए हीमोफीलिया, नहीं, होमोफोबिया, क्या कहेंगे, होमोफोबिया। उसके बाद वॉल्किंग ड्यूरिंग स्लीप इज टर्म एज, इसे क्या कहेंगे, सोमनाबुलिज्म, ठीक है। तो डियर ये सारा मेंटल का है, आप ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हेमाटोफोबिया या होमोफोबिया, ठीक है। डियर देखिए इतना मेहनत करके लाया हूँ, तो इसको प्लीज़ इसको देख के जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये मिल जाए, ताकि आपको 15 नंबर जो सताते हैं वो चीज़ों से दिक्कत ना हो, आप रिलैक्स होकर पेपर देते रहें, और जैसे लॉन्ग और शॉर्ट कर लें उसके बाद फिर आके इसको कर लें, ठीक है। तो डियर थैंक यू सो मच, अगर आप एंड तक वीडियो देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।